प्यारे बच्चों, कल मैंने सप्तम वर्ग का क्लास 7 का पहला पार्ट पढ़ाया था। उसका आज मैं प्रश्नोत्तर बताता हूँ और पहला पार्ट जो पढ़ाया था वह गाता खग। अब उसका प्रश्नोत्तर मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग समझिए और देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। गाता खग पाठ के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, गोपाल दास नीरज, सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर। जवाब है सुमित्रानंदन पंत। दूसरा है पक्षी प्रातः उठकर क्या गाता है? तो सुखमय एवं सुंदर इस जगत का जीवन हो। तीसरा है तारों का समूह क्या बताता है? अपनी आँखों देखा अनुभव। किसे किनारा नहीं मिलता? हिलोरों को। लहरें उठ उठ कर क्या करती है? हमें किनारा नजर नहीं आता। लहरें किस उमंग में आगे बढ़ती है? समुद्र से मिलने की आतुरता में वह आगे बढ़ती है। अब आगे प्रश्न चलिए। ये निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगावें। शाम को पंछी नदी के तट पर खुशियों से भरे जगत जीवन का गीत गाते हैं। हाँ। लहरें किनारा मिलने पर अत्यंत खुश हैं। नहीं। बुलबुले पानी से मिलकर स्वयं की सार्थकता समझ लेते हैं। हाँ। और इस कविता के माध्यम से कवि सुखमय जीवन जीने और आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। हाँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान को कोष्ठक में दिए गए शब्दों से भरिए। प्रातः उठकर डैश गाता है। क्या गाता है? कौन गाता है? खग। दूसरा है फूल हमें सदा डैश रहना सिखाते हैं। प्रसन्न। तीसरा है डैश बिना पलक झपकाए अपनी आँखों का अनुभव कहती है। कौन? तारावली। कविता में डैश का चित्रण है। किसका चित्रण है? प्रकृति का। खग का चित्रण है, प्रकृति नहीं, खग का। और लास्ट है डैश नित्य आगे बढ़ती रहती है। कौन? लहरें। इसके बाद आगे चलिए, निम्नलिखित को मिलाएं। प्रसून सदा उमंग में बरना। तारावली दूसरों का कष्ट देखकर दुख होना। लहरें विलीन होकर सार्थकता पाना। हिलोरें कभी शांत किनारा नहीं मिलता। और बुलबुला हृदय से हंसना। आगे देखिए। अब आइए प्रश्नावली पर। कुछ प्रश्नावली भी मैं बता ही देता हूँ। ये है कि पक्षी क्या गाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का क। तो देखिए यहाँ, पक्षी सुबह में सुखमय जीवन हो सबका तथा संध्या में अच्छे कर्म किया है तुमने उसका मंगल गीत गाता है। दूसरा है इसका कि फूलों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तब फूलों से हमें नित्य दिन प्रसन्न होकर हंसते रहने की शिक्षा मिलती है। कविता में प्रकृति के किन किन रूपों का वर्णन कविता में प्रकृति के किन किन रूपों का वर्णन है? तो जवाब है कि कविता में प्रकृति के नदी, पर्वत, चांद, सितारे, वन उपवन तथा गंध एवं रूपों का वर्णन मिलता है। आगे प्रश्न है कि प्रकृति के विविध स्वरूप मनुष्य के कौन कौन से संदेश देते हैं? तो देखिए, प्रकृति के विविध स्वरूप ये क्या है? ये तब प्रकृति में रहने वाले जो जीव हैं, जो वस्तुएं हैं, वही प्रकृति का विविध स्वरूप हुआ। उसमें आता है पक्षी प्रातः काल जागने, अपने कर्मों में लगने,
तारों का समूह बेगर थके हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ने, फूल हमेशा प्रसन्न रहने तथा मुस्कुराने, पानी की लहरें आगे की ओर बढ़ने तथा अंत में इस संसार में विलीन हो जाने का संकेत देती है। कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो देखिए, कविता गाता खग में कवि ने प्रस्तुत कविता गाता खग में कवि ने हमें सजग, कर्मठ, प्रसन्नचित्त, कर्तव्यनिष्ठ एवं सत्य ही सुंदर है को पहचानने की प्रेरणा दी है। इसमें जो और क्वेश्चन कुछ रह गए हैं वह आपको घर पर होमवर्क करने के लिए छोड़ दिया गया है। उसको आप लोग होमवर्क में उसको कीजिए। जिसमें जो प्रॉब्लम होगी स्कूल खुलने पर फिर मैं आगे बता दूंगा। मैं शंकर जी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।